आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ भारत के ट्रैवलर्स के लिए शानदार है बल्कि भारत की बढ़ती डिप्लोमेटिक पावर का एक और सबूत भी है। फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का ऐलान किया है और यह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे छिपा है भारत और फिलीपींस के बीच गहराता रणनीतिक रिश्ता जिसकी नींव रखी गई थी ब्रह्मोस मिसाइल डील से। दरअसल जब फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी तब से दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया। ब्रह्मोस एक हाई स्पीड प्रिसिशन स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है। यह फिलीपींस के लिए पहला बड़ा रक्षा सौदा था भारत के साथ और इसने साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती धमकी के सामने फिलीपींस को एक रणनीतिक शक्ति दी। ब्रह्मोस डील ने भारत को साबित किया कि वह रक्षा निर्यातक के तौर पर उभर रहा है और छोटे एशियाई देशों के लिए एक भरोसेमंद भागीदार बन सकता है। अब उसी रिश्ते की गर्माहट दिखाई दी है फिलीपींस की नई ट्रैवल पॉलिसी में। फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल वीओए देने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब आप बिना किसी एम्बेसी विजिट या ई वीजा के सीधे फ्लाइट पकड़ सकते हैं और फिलीपींस में लैंड करके एंट्री ले सकते हैं। यह सुविधा 14 दिन तक के स्टे के लिए वैध होगी। अगर आप 14 दिन से ज्यादा रुकना चाहते हैं तब आपको रेगुलर वीजा की जरूरत होगी। सवाल है कि पहले क्या होता था। दरअसल इससे पहले भारत से किसी भी नागरिक को या तो फिलीपींस एम्बेसी में लंबी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया से गुजरना होता था या फिर वीजा के लिए अप्लाई करके कई दिन इंतजार करना पड़ता था और कई बार रीजन एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स मिलना भी मुश्किल होता था। अब यह सब हट गया है और भारत की पासपोर्ट पावर को मिला है एक और बढ़ावा। चलिए जानते हैं कि क्यों खास है यह कदम। दरअसल फिलीपींस ने यह सुविधा हर देश को नहीं दी है। यह एक सिलेक्टेड देशों की सूची में भारत को शामिल करना है जो साफ दिखाता है कि भारत के साथ उसके संबंध केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। भारत अब केवल व्यापार और संस्कृति ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ट्रैवल फ्रेंडली डिप्लोमेसी में भी साउथ ईस्ट एशिया का भरोसेमंद भागीदार बन चुका है। अब भारतीय नागरिक आसानी से फिलीपींस घूम सकते हैं। मनीला, सेबू, एल नीडो, कोरोन जैसे बेहतरीन आइलैंड्स हर जगह और यह सस्ता, सुंदर और सुरक्षित देश है जहां व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए भी बीपीओ और आईटीएस सेक्टर में मौके हैं। अगला सवाल है कि ब्रह्मोस से आगे भारत और फिलीपींस के रिश्ते अब कहां जा रहे हैं। दरअसल फिलीपींस भारत से नौसेना के लिए ब्रह्मोस सिस्टम का अगला ऑर्डर देने पर विचार कर रहा है। दोनों देश कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने फिलीपींस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल गवर्नेंस में भी सहयोग देना शुरू किया है। यानी साफ है कि रक्षा से शुरू हुई दोस्ती अब डिप्लोमेसी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट तक पहुंच चुकी है। खैर, यह केवल वीजा ऑन अराइवल नहीं है, यह है दोस्ती ऑन अराइवल, जहां एक एशियाई देश भारत पर भरोसा करता है, न सिर्फ मिसाइलों के लिए बल्कि अपने नागरिकों के लिए दरवाजे खोलने के लिए भी। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, अब इसका असर पासपोर्ट स्टैंप पर भी दिखने लगा है।